देश शहर के उस्मान नगर तालुका खंदार में अहत मदरसे अरबिया दारुल उस्मान नगर में आज 33 तलबा तकमील हिफ्ज़ कुरान व तक़सीम असनाद दस्तारबंदी व इस्तक़बाल माह रमज़ान मुबारक पर एक जलसे आम मुनक़्क़िद हुआ। इस जलसे आम में मदरसे हाजा के तलबा ने आज हुए सालाना जलसे में हम्द नात कुरान पाक की तिलावत तकारीर मकालुमों के ज़रिए से मदरसे की काविशें अवामुन्नास के सामने पेश की। जलसे की ज़ेर सदारत मौलाना मज़हरुल हक़ क़ासमी नाज़िम आला दार उलूम मोहम्मदिया हिमायत नगर ने फरमाई, जबकि इस जलसे आम में मुक़र्रर ख़ुसूसी में मौलाना मोहम्मद रिज़वानुद्दीन साहब शेखुल हदीस जामिया इस्लामिया इशाअत उलूम कलकुवा ने अपने ज़रीन ख़यालात का इजहार किया। वाज़ेह हो के नांदेड़ ज़िले व मराठवाड़ी की क़दीम दीनी दरसगाह मदरसे अरबिया दारुल उलूम उस्मान नगर पिछले कई बरसों से अपनी नुमाया खिदमत अंजाम दे रही है। अब तक सैकड़ों तलबा उलमा हुफ़ाज़ बनकर दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मदरसे के 33 तलबा ने तकमील हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। इस जलसे आम में मौलाना मोहम्मद रिज़वानुद्दीन शेखुल हदीस जामिया इस्लामिया इशाअत उलूम कलकुवा ने अपने खिताब में फरमाया कि मदारिस दीन के किले हैं, जहाँ बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता किया जाता है और ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाया जाता है। दीनी उलूम को सिखाना और सीखना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस जलसे आम में मौलाना मोहम्मद रिज़वानुद्दीन साहब के हाथों हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वाले मदरसे हाजा के 33 तलबा की दस्तारबंदी करते हुए इन्हें असनाद तकसीम किए गए। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद रिज़वानुद्दीन ने मदरसे दारुल उलूम उस्मान नगर के नाजिब मौलाना मोहम्मद मुजाहिद यार खान इशाती की दीनी खिदमत की सताइश करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह हो के मदरसे हाजा के नाजिम मौलाना मोहम्मद मुजाहिद यार खान इशाती दारुल हिकमत के ज़रिए से यूनानी आयुर्वेदिक तरीक़े से मुकम्मल तौर पर हर तरह की बीमारियों का मुकम्मल तशफ़ी बख्श इलाज करते हैं। इस जलसे आम में दीगर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौलाना अब्दुल हमीद खान क़ासमी, मौलाना अब्दुल रशीद खंदारी, मुफ्ती सैयद शफीउद्दीन क़ासमी, मुफ्ती मोहम्मद महबूब क़ासमी, मौलाना अब्दुल वहाब बीती, मौलाना उस्मान फैसल क़ासमी, हज़रत क़ारी मोहम्मद असद समदी, मौलाना अब्दुल क़दीर क़ासमी, मौलाना मोहम्मद अयूब क़ासमी, मौलाना सैयद आसिफ नदवी व दीगर उलमा इकराम भी मौजूद थे। इस जलसे आम में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत दर्ज की। जलसे के अख्तिताम के बाद तमाम मेहमानान के लिए पुल तकल्लुफ़ दावत ताम का नज़्म किया गया। आज 21 मार्च 17 शाबानुल मुअज़्ज़म तो बरोज़ पीर आज अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा अरबिया दारुल उलूम उस्मान नगर में सालाना इजलास रखा गया। अल्लाह का फ़ज़ल और एहसान रहा कि जिसमें 33 तलबा किराम हाफिज़ कुरान हुए हैं और इस इजलास के लिए हमने हमारे उस्ताद मुकर्रम और शेखुल हदीस जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम कलकुवा से हज़रत को दावत दिया और हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत पर हज़रत तशरीफ़ लाए। हाल ये था कि हज़रत बहुत काफ़ी सफ़र पे मसरूफ़ थे और काफ़ी थके हुए थे, लेकिन हज़रत ने इन मदरसे की हमारी नाक़िस दावत को कबूल करके आप उस्मान नगर तशरीफ़ लाए और दीगर नांदेड़ शहर से हज़रत मौलाना मज़हरुल हक़ साहब कामिल क़ासमी नाज़िम आला दारुल मोहम्मदिया हिमायत नगर और वैसे ही हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब क़ंदारी, मौलाना अब्दुल वहाब साहब बैती, क़ारी अब्दुल समद साहब, मुफ्ती शफ़ी साहब और मौलाना आसिफ़ साहब और दीगर यहाँ तक कि मौलाना अंसार साहब पैठन से दीगर बहुत सारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह इस इजलास की कामयाबी के लिए आप हज़रात तशरीफ़ लाए। हम सब के ममनून और मशकूर हैं और इस इजलास के लिए हमारे अपने उस्मान नगर के नौजवान, मेरे भाई, मेरे दोस्त और मेरे बड़े बुज़ुर्ग और सारे बस्ती वालों ने भी इस इजलास के कामयाबी के लिए बहुत फ़िक्रें की और बहुत कम वक्त में इतना बड़ा इजलास अमल में आया। हम सब शहरियान नांदेड़ का और उस्मान नगर का और अतराफ़ के आए हुए सारे मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप तमाम को जज़ाए खैर नसीब फ़रमाएँ और सारे इदारों की अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल और करम से मदद और नुसरत फ़रमाए और तरक्कियात से। आज दारुल उलूम उस्मान नगर में जो इजलास रखा गया था वो इजलास था जो है दस्तारबंदी का। मालूम ये हुआ कि 33 तलबा माशाल्लाह यहाँ पर 2015 से 2022 तक जो बच्चे हाफिज़ कुरान बने वो 33 तलबा उनकी तादाद थी और चूँकि बीच में 2 साल लॉकडाउन था इस वजह से भी इजलास मुनक़िद न कर सके। लेकिन ख्वाहिश ये थी मौलाना मुजाहिद साहब कि हम तमाम लोगों की कि हज़रत रईसुल जामिया चूँकि इस मदरसे के सरपरस्त है, उन्हीं की निगरानी में उनकी सदारत में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जाए। इसके इंतज़ार में 2 साल गुजर गए। उसके बाद हज़रत के फ़र्जंद अर्जमन जनाब हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब दामद बरकातुहू ने तारीख़ दी थी, लेकिन मौलाना इसाक़ साहब नवरल्लाह मरक़दू का इंतकाल होने की वजह से वो भी तारीख़ मनसूख हो गई। उसके बाद मौलाना मुजाहिद साहब ने आनन फ़ानन इजलास तलब किया और कम वक्त में माशाल्लाह इस इजलास को बहुत बेहतर अंदाज में सजाया।
लोगों के जमे गफ़िर देखते हुए, उलमा कराम के आमद को देखते हुए तलबा के अंदर जो शौक़ ज़ौक़ जो देखा गया, इससे मालूम हुआ कि मौलाना मुजाहिद साहब यकीनन हमारे रफ़ीक़ कार है और राब्ते मदारिस से बहुत ज़्यादा मुंसलिक भी है। और मौलाना उस्मान साहब उस्मान नगर में मौलाना मुजाहिद साहब ने जो कारनामा अंजाम दिया, यकीनन वो अजूबा है। ये इस ज़माने की बहुत बड़ी करामात है, इसलिए कि एक मदरसे का मुहतमिम अपने बीवी बच्चों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में अपनी हिफाजत करते हुए तमाम तलबों का खाना का नज़्म करना, पीने का नज़्म करना, दवा गोली का नज़्म करना और अवामुन्नास को साथ में लेकर चलना और तामीर काम में हाथ बटाना, ये मामूली काम नहीं है। मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ मौलाना मुजाहिद साहब को, ख़ास कर कि वो उन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि आज जो इजलास हुआ है, इजलास की बरकत से आप दुआ भी फरमाइए और रमज़ान मुबारक के फ़ौरन बाद जो तलबा यहाँ पर आएंगे, मुझे उम्मीद है कि दुगना इसकी तादाद हो जाएंगी। 125 तलबा है, 180 तलबा इससे पहले थे लॉकडाउन में, लॉकडाउन के बाद थोड़ा मसाइल हुए। माशाल्लाह सालाना 20-25 लाख के ऊपर ख़र्चा भी है और असातिज़ा कराम माशाल्लाह मेहनती है। और मैं तमाम अवाम से अपील करता हूँ कि इस इदारे का भरपूर ताउन करे और इस बात का ख्याल करें कि मौलाना मुजाहिद साहब तो बहुत कम घूमते फिरते और चंदे पर इनके तवज्जो नहीं है, बल्कि अपने मिशन पर इनकी तवज्जो है। मैं चाहूँगा कि जो है आजकल जो है बैंकिंग का मसला है, वो ख़ुद मदरसे के अकाउंट में रकम जमा कराए और हज़रत को बुलाकर अगर ताउन करे तो बहुत मेहरबानी होगी। अल्लाह।